नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में शेयर बाजार की बात करें तो शेयर बाजार में आज ईद की छुट्टी है। आप सबको ईद मुबारक। और कल जब बाजार खुलेगा तो कैसा खुलेगा, इस पे नज़र रखने के लिए कहाँ नज़र रखी जाती है आपको पता ही है। सब विदेश में देख रहे हैं क्योंकि यहाँ आज छुट्टी है, लेकिन अमेरिका में तो बाजार खुला है। और अमेरिका का बाजार कल कमज़ोर रहा। वजह यह है कि वहाँ इन्फ्लेशन का आंकड़ा आया है, महंगाई का आंकड़ा आया, और महंगाई के आंकड़े के साथ इस बात की संभावना बढ़ रही है कि अब वहाँ हाल फिलहाल रेट कट होने नहीं जा रहा है। और इसी वजह से जब रेट कट की उम्मीद खत्म हो रही है, यानी कि जून में जो रेट कट हो सकता था जिसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है बहुत समय से, अब क्योंकि वो होना नहीं है और इसीलिए ये चिंता बढ़ रही है कि अब वहाँ रेट कट नहीं होगा। लेकिन और इसकी वजह से कहा जा रहा है कि भारत का बाजार शायद गैप डाउन खुलेगा। गैप डाउन का अर्थ गिरावट के साथ खुलेगा। गिफ्ट निफ्टी भी ये इशारा कर रहा है कि भारत के बाजार में कमजोरी दिखाई पड़ सकती है। और एक वजह और है उसकी, वो वजह यह है कि भारत सरकार ने मॉरिशस रूट से जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, जिनको डुअल टैक्सेशन ट्रीटी का लाभ मिलता था और उन पे टैक्स नहीं लगता था, तो वो मॉरिशस के साथ भारत सरकार ने अपना एक नया एग्रीमेंट साइन किया है। जो साइन तो कुछ समय पहले हो गया था, लेकिन उसका ब्यौरा अब सामने आया है और उससे पता चल रहा है कि मॉरिशस का रास्ता बंद हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें हैं जो परेशानी पैदा कर सकती हैं। लेकिन संभावना ये है कि शायद गिफ्ट निफ्टी के रास्ते से, जो गिफ्ट सिटी के रास्ते से इन्वेस्टमेंट होगा, जो विदेशी इन्वेस्टर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर गिफ्ट सिटी में अपना दफ्तर खोलेंगे, उस रास्ते से आएंगे, उनको वो फ़ायदा मिलेगा जो पहले उन्हें मॉरिशस के रास्ते से मिलता था। तो संभव है कि इससे गिफ्ट सिटी का कारोबार बढ़ेगा। लेकिन इससे दूर चलें अमेरिका में जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है और जेफरीज का कहना है कि भले ही इस बात पे फेड की तरफ से अभी ब्याज दरें गिराई जाएंगी, इसके संकेत नहीं मिल रहे हैं, इसके बावजूद अमेरिकी बाजार में रैली आ सकती है। उसकी संभावना से इनकार नहीं करना चाहिए क्योंकि बाकी जगहों से देखें तो अच्छे संकेत आ रहे हैं। और जो जेफरीज के चीफ मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट हैं डेविड ज़ेर्वोस, उनकी एक रिपोर्ट है और उनका कहना है कि इंटरेस्ट रेट में कमी आए चाहे न आए, शेयर बाजार में अब तेजी आती हुई दिख सकती है और शेयर बाजार अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। हालांकि बुधवार को यानी कल 1% की गिरावट दिखाई S&P 500 इंडेक्स ने, जो वहाँ का बड़ा इंडेक्स है। और वजह वही है, महंगाई का आंकड़ा आया और उस महंगाई के आंकड़े को देखकर ये उम्मीद खत्म हो गई कि जून में ब्याज दरें कम हो सकती हैं। और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स का जो एक्सचेंज है नैस्डैक, वहाँ भी उनका नैस्डैक 100 इंडेक्स करीब 1.2% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। लेकिन ज़ेर्वोस का कहना है कि अच्छी खबरें आ रही हैं और वो उसके भरोसे उनको लगता है कि भले ही फेड ने ब्याज दरें काटने का फैसला नहीं किया है, लेकिन बाजार मजबूत रहेगा क्योंकि फेड की तरफ से संकेत है कि कोई जल्दी नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी में ढील देने की, यानी कि वहाँ ब्याज दरें कम करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। और इस वजह से ज़ेर्वोस का कहना है कि 2024 की शुरुआत में बाजार को उम्मीद थी कि 6 बार रेट कट हो जाएगा दिसंबर आने तक, यानी कि इस साल के ख़त्म होने तक 6 बार रेट कट होगा। लेकिन उनका कहना है कि ये बिल्कुल वैसी ही एक तरह से गफलत में था बाजार। जो लोग ऐसा सोच रहे थे वो समझ नहीं रहे थे कि ये हो नहीं सकता है। और जिस तरह से लोग कह रहे थे कि बिल्कुल साल के शुरुआत में 2 रेट कट हो जाएंगे, तो ये दोनों ही बातें एक ख्याली पुलाव पकाने जैसी थी। उनमें उनको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। और उनका कहना है कि अभी भी आज की तारीख में भी जो फेडरल रिजर्व की पॉलिसी है वो ऐसी टाइट नहीं है या वैसे मार्केट को परेशान करने वाली नहीं है जैसी हो सकती थी, जैसी परंपरा चली आ रही थी। तो इसलिए उनका कहना है कि अभी भी जो क्वांटिटेटिव ईजिंग हुई थी, यानी कि जो ज़बरदस्त तरीके से नोट छापे गए थे, डॉलर छापे गए थे अमेरिका में, तो उसका
असर जो इकोनॉमी को पुश देने के लिए, इकोनॉमी में दम भरने के लिए जो उसका असर था, वो आज भी अमेरिकी इकोनॉमी के लिए काम कर रहा है, ये ज़ेरोस कह रहे हैं। और उनका कहना है कि आप बहुत लंबे समय से बाजार में सुनते रहे हैं कि ब्याज दरें ऊंची रहेंगी तो बाजार बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, लेकिन उनका कहना है कि असली बात यह नहीं है कि बैंक के रेट कहाँ होंगे, असली बात यह है कि बैंक की बैलेंस शीट, बैंकों की बैलेंस शीट कैसी रहेगी, सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट कैसी रहेगी, और इकोनॉमी में ताकत आ रही है कि नहीं आ रही है। और इसलिए उनको लगता है कि अभी ज़ेरोस मान रहे हैं कि अभी फेडरल रिजर्व इन्फ्लेशन की लड़ाई छोड़ेगा नहीं, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश बंद नहीं करेगा, क्योंकि वो उसका मुख्य काम है। लेकिन अब उनका कहना है कि यहाँ से उम्मीद करनी चाहिए कि अब जो रिस्क एसेट्स जिन्हें कहते हैं शेयर बाज़ार, तो वहाँ पे अब वो एक तरह से स्टेबलाइज हो जाएंगे। इसको आप मान लीजिए कि इस जगह से अब वो आगे की ऊपर की यात्रा, ऊपर का सफ़र अपना शुरू करेंगे, और इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रंट जो है वो डोमिनेट करेगा। फेड के रेट की चिंता कम होगी, तो जहाँ तक इकोनॉमी के अच्छा करने की जो उम्मीद है वो रेट कट न होने की चिंता पे भारी पड़ेगी, और इसलिए अमेरिकी बाजार अब यहाँ से अच्छा करेगा। तो अगर अमेरिकी बाजार यहाँ से अच्छा करेगा, ये माना जाएगा, तो फिर भारत के बाजार पे उसकी छाया खराब क्यों पड़ेगी, ये सोचने वाला सवाल है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।